तो ये नामधारी वाला पेपर है, नामधारी का नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू से एफिलिएटेड है। तो जो 25 वाला है, एक बार देख के आइडिया हो सकता है कि कैसा पेपर आने वाला है। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का है। क्वेश्चन इसमें एलिमेंट्री आना चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री लिखा हुआ है तो क्वेश्चन भी एलिमेंट्री आना चाहिए। एसईसी 3 है और सेमेस्टर 2 है, देख लो भाई। सेमेस्टर 3 है एग्ज़ाम। वाह, सेमेस्टर इसका ये 3 सेमेस्टर 3 का है, याद रखना सेमेस्टर 3 का है, ईयर 2 है। एसईसी पी नाम है पेपर का, ठीक है। ये यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 75 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 75 मार्क्स का है और 3 घंटे का है। सो 75 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 75। और कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। तुम्हारे इंग्लिश पेपर की तरह नहीं है कि आधे घंटे या 1.5 घंटे में हो जाएगा, नहीं, 3 घंटे का ही है। देखो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं लॉजिकली, देखो तो क्योंकि क्योंकि एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम है तो एलिमेंट्री क्वेश्चन आने चाहिए। एलिमेंट्री क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये लर्न होना चाहिए भाई, अगर पेपर देने जा रहे हो तो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वापस से याद कर लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और भी बहुत सारे कुछ कुछ फुल फॉर्म है जो कि याद होने चाहिए, जैसे कि एक हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा हो गया रैम का, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक और हो गया रोम का, रीड ओनली मेमोरी। किसका? सीपीयू का। नहीं आता चलाने यार। सीपीयू, रैम और रोम, ये तीन का तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आसान है जो तुमको यहाँ दिखने वाला है, ये क्वेश्चन देख लो। कर्सर किससे घुमाते हैं स्क्रीन? तो किससे घुमाते हैं? हम तो भाई माउस से घुमा रहे हैं, माउस से घुमाते हैं। प्राइमरी फंक्शन मदरबोर्ड का, ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है। कम्युनिकेशन होता है प्राइमरी फंक्शन या फिर सर्किट कनेक्शन होता है? एक्चुअली होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन में मदद करता है किसी किसी के बीच में, दो ऐप के बीच में। लेकिन किसके जरिए? सर्किट कनेक्शन के जरिए। तो आंसर होगा सर्किट कनेक्शन, क्योंकि किसके जरिए? तो मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन सर्किट कनेक्शन है। तो क्या होगा आंसर होगा बी। बस क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। हाईएस्ट स्टोरेज किसका होता है? तो ये रटना पड़ेगा, कोई बताने वाला नहीं है। हार्ड डिस्क का सबसे ज़्यादा होता है, एसएसडी का नहीं होता है, तो पता होना चाहिए। यूएसबी का फ्लैश ड्राइव है तो छोटा होता है। सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, कभी बड़ा हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एचएसडी का होता है, एचडीडी का होता है। याद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? ओएस का काम क्या होता है? ओएस का काम बेसिकली एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। इसे इसके बीच में इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिकली जो रिसोर्सेज है कंप्यूटर के, जैसे कि तुम्हारा मेमोरी, जैसे कि तुम्हारा कैमरा, जैसे कि तुम्हारा स्पीकर, इन सब को यूज़ करने में मदद करता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। मान लो तुम्हारा कैमरा का ऐप है, अगर कैमरे का ऐप को कैमरा खोलना है तो वो तुम्हारे विंडोज़ को बोलेगा या तुम्हारे एंड्रॉयड को बोलेगा, वो एंड्रॉयड जाके कैमरा खोलेगा। तो बेसिक मैनेजमेंट जो होता है ना हार्डवेयर रिसोर्स का, जो भी हार्डवेयर को कौन यूज़ कर सकता है? ओएस। तो ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम है बी, हार्डवेयर को मैनेज करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। रीडेबल और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? पाइथन। कभी सुने ही होंगे, यहाँ भी पाइथन सबसे आसान होता है इन सब में से, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क, लगता होगा कि पैन है लेकिन होगा लैन। क्यों? क्योंकि लैन कंपनीज यूज़ करती हैं तो वो ज़्यादा खर्चा कर सकती हैं। पैन आदमी लोग यूज़, आदमी बोल रहे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मतलब फैमिलीज या फिर इंडिविजुअल्स यूज़ करेंगे, तो उन लोग के पास उतना पैसा नहीं है, स्पेशली अगर उनको खुद का नेटवर्क बनाना है तो क्यों बनाएगा और कैसे बनाएगा इतना पैसा डाल के, ठीक है, नहीं कोई यूटिलिटी नहीं है। लैन क्योंकि कंपनीज यूज़ करती हैं, कॉर्पोरेट्स यूज़ करते हैं, एमएसएमई यूज़ करते हैं, तो वो लोग खर्चा कर सकते हैं, इसलिए सबसे कॉमन होता है लैन। अब आते हैं कंट्रोल सी। कीबोर्ड शॉर्टकट कुछ कुछ याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से याद होने चाहिए? एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार आया है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया, अगली बार भी आएगा और आते रहेगा। सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी यूज़ होता है। कट के लिए क्या यूज़ होता है? एक्स। पेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है? वी। अंडू के लिए क्या यूज़ होता है? जेड। लर्न इट, याद कर लीजिए अभी। कट के लिए एक्स, पेस्ट के लिए वी, अंडू के लिए जी, जेड, जो भी बोलते हो। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, सिंपल। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट है तो डॉक्स होगा, गूगल डॉक भी आ सकता है, कभी कभी आता है, तो उसका भी आंसर डॉक होगा। ये सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है, देखो। अगर क्या बोलते हैं, ऑप्शन को देख रहे हो, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट तो नहीं होगा, फिर लिखा है पीडीएफ। पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बनाता है पीडीएफ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट बना के देता है जिसका अलग से एक्सटेंशन होता है। EXE एक ऐसा फाइल है जो कि पीडीएफ, वो इमेजेस, वीडियोस, ये सब कंबाइन करके एक बेसिकली एक ऑल एनकम्पासिंग फाइल बना देता है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर GUI। इसमें एक बहुत अच्छा बात यहाँ ये हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन है
इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 30 में, यस। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर पेपर भी पढ़ लोगे सही से तो बन जाएगा, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर आते हैं वेब ब्राउजर, ये तो एलिमिनेशन टेक्निक से बन जाएगा। वेब है तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, गेमिंग नहीं होगा, फाइल नहीं होगा, बचा क्या, वेब, बचा। यहाँ आते हैं HTML का फुल फॉर्म, नहीं हाँ HTML का फुल फॉर्म है, HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इजी, दिस शुड बी इजी, पढ़ना होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। सिर्फ फुल फॉर्म आपको रटे हुए होने चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है आपको कि फुल फॉर्म क्यों नहीं याद है। फुल फॉर्म रटे हुए होने चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी रट लो, ज़्यादा हार्ड नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या लिख लो कहीं पे और बाद में देखते रहना बार बार। हाँ, बाद में देखते रहना बार बार, कहाँ देखोगे पता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडम, मॉडम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब जो कि आपके डेटा को अपने मोबाइल में घुसा सके, डीमॉड्यूलेटर जो आपके मोबाइल का जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे हो, व्हाट्सएप वगैरह मैसेज वगैरह है, उसको डेटा में बदल सके। ये कब यूज़ होता है, जब किसी नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। मान लो अगर वाईफाई है, तो अगर कोई मोबाइल को किसी नेटवर्क पे जाना है तो डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करेगा, अगर किसी नेटवर्क से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो मॉड्यूलेटर का यूज़ करेगा। तो इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन का काम है क्योंकि कम्युनिकेट करेगा ना किसी भी टावर से, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज द शिफ्ट की का काम क्या है। शिफ्ट की का काम दो है, एक्सेस करना है स्पेशल कैरेक्टर को और कैपिटलाइज करना वर्ड को। यहाँ पे आंसर होगा ए, क्योंकि जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो हम लोग कंट्रोल प्लस विंडो की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग शिफ्ट की तरफ फिर शिफ्ट से यूज़ नहीं करते क्योंकि उतने स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं इससे। सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर में टॉप रो में 1 2 3 होते हैं बस उन्हीं के स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो तुम शिफ्ट की मदद से। यहाँ आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे कॉमन कौन सा है वेब क्रिएशन के लिए। ये देखो, क्या देखो ना इसको, यहाँ देखो, सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17। HTML किसके लिए यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए क्या यूज़ होता है, HTML यूज़ होता है। क्वेश्चन पढ़ो, वेब डेवलपमेंट में HTML का अर्थ क्या है। यहाँ लिखा है वेब पेज बनाने के लिए जो भी प्रोग्राम कौन सा यूज़ करते हैं, तो HTML यूज़ करते हैं क्योंकि HTML यहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर होगा इसका HTML। सी, क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ देखो कंट्रोल प्लस जी, अभी मैं बोल रहा था कि सारा का सारा फंक्शन याद करना है आपको, फंक्शन याद करना होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सेव का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, प्रिंट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी, अंडू का जी, कॉपी का सी, वेरी इजी। पेस्ट का वी, याद करना होगा, कट का एक्स, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल डालना है हमेशा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का काम क्या होता है, कभी सुने हो चाइनीज फायरवॉल, अगर कभी नहीं सुना है तो चाइनीज फायरवॉल एक ऐसा वो लोग का क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर एक टेक्निक है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट यूज़ करती है, जिसमें कोई भी बाहर का आदमी या बाहर का इंफॉर्मेशन या बाहर का इंटरनेट, चाइनीज इंटरनेट पे क्या बोलते हैं कैरी ना कर सके अपना डेटा, ठीक है। तो क्या काम होता है फायरवॉल का, एक तरह से बेसिकली वॉल, चाइना की तरह वॉल बनाता है, तो नेटवर्क प्रोटेक्शन का काम करता है, वॉल बनाता है, कोई भी जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको एंटर करने से रोकता है फायरवॉल। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर, साउंड को वेब कैमरा से तो नहीं करेंगे क्योंकि वो कैमरा होता है, कीबोर्ड से नहीं करेंगे क्योंकि वो कीबोर्ड होता है, माउस से नहीं करेंगे क्योंकि माउस होता है, माउस कर्सर हिलाने वाला है, कीबोर्ड दबाने वाला बटन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बात करते हैं हम लोग साउंड से, साउंड है तो माइक्रोफोन है, सिंपल लॉजिक। बैक स्पेस का क्या काम होता है, बैक स्पेस अगर कभी मोबाइल चलाए हो तो बैक स्पेस ऐसा करके बटन रहता है तुम्हारे कीबोर्ड पे। इसका काम क्या है, इसका काम है किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करना। मान लो अगर तुम लिख रहे हो किसी का नाम, जैसे ये लिख रहे हो, तुम कुछ भी लिख रहे हो और तुमने गलती से ये लिख दिया, अब तुम उसको कैसे करोगे, तुम इसको बैक स्पेस दबाओगे और मिटाओगे और फिर इसको पूरा कंप्लीट करोगे, है कि नहीं। तो इसका काम होता है, बैक स्पेस का काम ये होता है, ये लेफ्ट तरफ से कट करता है किसी भी कैरेक्टर को, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो, अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है अगर पता हो कि बैक स्पेस इस वाले बटन को कहते हैं, ठीक है। देख लेना, ये कंप्यूटर में ऐसे रहता है, ये ऐसे बनना होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैश इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कैश का क्या काम होता है, कैश का काम होता है, अच्छा कैश होता क्या, जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, तुम इसमें बार बार ये यूज़ कर रहे हो, मान लो यूट्यूब, बार बार यूट्यूब खोल रहे हो, बार बार यूट्यूब खोल रहे हो, अगर बार बार यूट्यूब खोल रहे हो तो कंप्यूटर को पता है कि ये बंदा वापस से यूट्यूब खोलेगा, तो वो क्या करता है कि छोटे से मेमोरी में, अपने मदरबोर्ड में छोटे से मेमोरी में यूट्यूब का इंटरफेस को डाउनलोड करके रख लेता है थोड़ी देर के लिए, उस मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो कैसा है, वो टेम्पररी है, टेम्पररी स्टोर करके रखता है कि ये बंदा बार बार अगर यूट्यूब खोल रहा है तो अगली बार जब यूट्यूब खोले तो इतना टाइम ना लगे, इसलिए मैं कैश में रख लेता हूँ, ठीक है। तो टेम्पररी स्टोरेज है ताकि कोई भी कंप्यूटर फास्ट काम कर सके, ऐसा लगे कि फास्ट काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है कि नहीं वो तो खोलेगा तो पता चल ही जाएगा। अब यहाँ आता है इमेज, इमेज किस तरीके से स्टोर होता है, इमेज किस तरीके से स्टोर होता है, अगर कभी MP3 प्लेयर यूज़ किए हो
तो तुमको पता है कि इसका सॉन्ग यूज होता है। पीडीएफ तो सबको पता है सर, पीडीएफ दे दीजिएगा, पीडीएफ तो सबको पता है, पीडीएफ में इमेज नहीं होता है, मतलब इमेज और पीडीएफ अलग अलग होते हैं, ये पता है। टेक्स्ट, टीएक्सटी, टेक्स्ट, टेक्स्ट में टेक्स्ट बनेगा तो बचा क्या, जेपीजी है ना, जेपीजी और या फिर जेपीईजी एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट की मदद से हम लोग इमेजेस को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, जेपीजी, या फिर इस फॉर्मेट की मदद से इमेजेस स्टोर रहते हैं। पहले चेक करने का मन कर रहा है। व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स ऑन इंटरनेट? मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंडिंग मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन हार्ड है, इसमें पूरा रटना नहीं पड़ेगा, इसमें कोई एलिमिनेशन लगा सकते हो, क्यों नहीं, अगर तुमको पता है कि HTTP तो नहीं होगा क्योंकि वो कंप्यूटर में यूज होता है, जैसे क्रोम खोलते हैं तो लिखा रहता है HTTP, तो वो नहीं होगा बस। और क्या, फिर तो ये सब तो इतना कॉमन नहीं है, ये तो हमको खुद नहीं पता है HTTP में, तो हम SMTP हमको पता था, मैंने डाल दिया है। SMTP होता है स्टैंडर्ड मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना। ये RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, इसका फुल फॉर्म ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब में तुमको करके दिखा दूँ, देख लो, ऑल्ट दबा रहा हूँ, टैब दबा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बहुत सारे स्क्रीन खुल जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑल्ट प्लस टैब का काम होता है स्विच बिटवीन एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशंस, ये होता है ऑल्ट प्लस इसका काम। ऑल्ट प्लस टैब का काम क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशन आपके खुले हुए हैं आप उन एप्लीकेशन के बीच बीच में घूम सकते हैं ऑल्ट प्लस टैब दबा के। Which programming language is often used for scientific and mathematical application? मैथ्स करना है या साइंटिफिक काम करना है तो जावा तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो साइंटिस्ट क्यों यूज़ करेंगे, पाइथन सबसे आसान होता है तो क्यों ही मैं साइंटिस्ट यूज़ कर रहा है। सी हैश, नहीं नहीं वो भी सब कुछ सुना हुआ है, या नहीं सुना हुआ है, प्रोटॉन, तो यही होगा आंसर। एलिमिनेशन टेक्निक है यहाँ पे फिर से, एलिमिनेशन मतलब काटना टेक्निक, टेक्निक ऐसा जिससे हम काट सकें, एलिमिनेशन टेक्निक। यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म लगभग सुने होंगे कभी ना कभी, कोई ना कोई तो बताया होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नहीं याद है तो अभी याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं भी ये याद करके गया था, उनको तक था कि ये क्वेश्चन आएगा और आ गया। देखो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म्स होते हैं, बेसिक फुल फॉर्म्स जो कि एलिमेंट्री कंप्यूटर में आएंगे, क्योंकि बेसिक फुल फॉर्म बेसिक पेपर है, आएगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऑफ कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन मतलब होता है बहुत सारे एप्लीकेशन को एक जगह यूज़ करना। ये क्वेश्चन सारे इसको स्किप कर सकते थे। क्रिएटिंग वर्चुअल रियलिटीज़ ये नहीं होता है, ये वर्चुअलाइजेशन नहीं है, ये रनिंग मल्टीपल OS ऑन अ सिंगल मशीन, बहुत सारे OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक ही सिंगल मशीन में यूज़ करने को वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। बहुत सारा काम निकाल सकते हो एक ही कंप्यूटर से, ठीक है, उसको कहते हैं। अब कंप्यूटर हैंग करेगा अगर कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो वो क्या करना है, तुम तो रूट मार चुके पहले ही कंप्यूटर को, है कि नहीं, तो वो अब तो तुम्हारा, तुमको फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर क्या हो रहा है। यहाँ आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ IP एड्रेस, IP एड्रेस है ना, IP एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल, आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑन द इंटरनेट। IP का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एक्चुअली फुल फॉर्म नहीं आता है, क्या आएगा, जैसे कि क्या यूज़ है IP का, लेकिन फिर भी IP का फॉर्म बता चुके हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है कि नहीं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस